स्वामी जी मैं ये कह रही थी कि ये व्हील चेयर पर आई थी। हाँ, क्या बात डॉक्टर है, ने बोल दिया था बाथरूम तक भी नहीं जा सकती। चमत्कार है स्वामी जी। हाँ, चलो बटरफ्लाई। ये तभी संभव हो सकता है जब आपकी शरण में कोई आए। और स्वामी जी वो तमाम लोग जो अलग अलग नशे की गिरफ्त में हैं, चाहे सिगरेट हो, शराब हो या दूसरा नशा हो, वो देवता तभी बन सकते हैं जब वो आपकी शरण में आएंगे। स्वामी जी मगर बच्चों की बात कर लेते हैं, 16 साल से कम उम्र के बच्चों में भी जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस तेजी से फैल रहा है। ये ना सिर्फ बच्चों की हड्डियों को कमजोर करता है बल्कि उनकी ग्रोथ को भी रोकता है। तो पहले तो ये बताइए कि बच्चों को ये बीमारी लगती कैसे है, होती कैसे है, और जुवेनाइल आर्थराइटिस से पीड़ित बच्चों के लिए योग के साथ साथ बीमारी होती है और क्या बेस्ट उपचार है? ये छोटी उम्र के बच्चों को जुवेनाइल आर्थराइटिस होता क्यों है, और अलग अलग प्रकार की हड्डियों की समस्याएं बच्चों को। अब हड्डी बड़ी होगी तो हाइट बड़ी होगी, तो फिर रीत और तन्मय जैसे होंगे। हाँ बच्चों, अब कितने भाई बहन हो तुम? बस इतने ही हो। तीसरा होता तो मैं अपने पास ही रख लेता एक। लेकिन अब ऐसा करना, अब इनकी नस्ल बहुत अच्छी हो गई है, तो आगे अभी तो समय है उसमें, 10-15 साल बाद जब तुम्हारे बच्चे होंगे तो एक एक मेरे को देना। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ। तो क्या करना, इनके माँ बाप ने इनको, चलो पैरों को सामने खोलो, देखो ये करो। इनके माँ बाप ने इनको अच्छी डाइट दी, दूध, दही, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अंकुरित, सलाद, ये बच्चों को खिलाना चाहिए। और सुबह सुबह जैसे हमने इन सबको धूप में बैठा रखा है ना, धूप में बैठना चाहिए। हम सूर्य को देवता कहते हैं, क्या कहते हैं बोलो? सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, पृथ्वी देवता, वायु देवता, ये सब देवता हमको देते हैं। सूर्य इतना कुछ देता है, विटामिन डी नहीं, सारी सृष्टि में जितना भी कलर्स हैं, जितने भी एनर्जी है, पावर है, सारी सृष्टि में जो ताकत है ना खाने पीने की चीज़ों में, वो भी सूर्य की रश्मियों से आती है। तो ये सूक्ष्म व्यायाम तो ऐसे ऐसे करना, पैरों की अभ्यास ऐसे ऐसे करना, ये सूक्ष्म व्यायाम ऐसे ऐसे सब किया, ऐसे ये सारे सूक्ष्म व्यायाम और बटरफ्लाई तक ऐसे, और ये सब। तो फिर जो दूध, दही, बिल्कुल सिंपल, दूध, दही, छाछ और मिलेट्स, अनाज में केवल गेहूं चावल नहीं, सभी प्रकार के मिलेट्स, और जहाँ जो भी सीजनल सब्जियाँ, सलाद और फ्रूट्स होते हैं, महंगे फ्रूट्स नहीं, महंगे ड्राई फ्रूट्स नहीं, जो जहाँ उपलब्ध होता है, केला, अमरूद, पपीता, सेब, जहाँ जो उपलब्ध हो। ऐसा नहीं कि महंगे फल खाने से कोई बहुत ज़्यादा बलवान बनते हैं। सामान्य डाइट, लेकिन सात्विक आहार, पौष्टिक आहार लें। हाँ, और फिर जिनको जेनेटिकली हड्डियां कमजोर हैं, उनको दूध दही के साथ साथ फिर थोड़ा और क्या प्रयत्न करना है हड्डियों की मजबूती के लिए। जिनके पहले से हड्डियां कमजोर हैं, उनको रागी बाजरा, अब सर्दियां आ गई, सर्दियों में रागी बाजरा खाओ, सर्दी नहीं लगती। रागी बाजरा, चौलाई, और चौलाई गर्म होती है और सिंगाड़ा ठंडा होता है, फिर वो बढ़िया हो जाता है उसका बैलेंस। जैसे बच्चे को आर्थराइटिस हो गया था, ये राजस्थान वाला क्या नाम है? क्या नाम है? जगदीश। इसको पहले चिकनगुनिया हुआ, बाद में हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी होगी, बोला अब गेहूं चावल कतई नहीं खाऊंगा। स्वामी जी ने बताया वही खाऊंगा। इसका तो गला बैठ गया था, उसका गला ठीक हो गया। एलोवेरा, हल्दी और अमरूद के पत्तों का गरारा बताया, बोलती बंद हो गई थी। बोले पड़ोसी को भी ना पता लगे। बोले गाने का शौक था, वो तो गया ही सो गया। घर में, गांव में चिड़िया उड़ाने के लिए बोलती थी, मेरी आवाज से चिड़िया भी नहीं उड़ती थी। ये हालत है। तो ये गला तो ठीक कर दिया उसका। एलोवेरा 100 ग्राम और उसमें अमरूद के पत्ते 10 ग्राम, हल्दी 10 ग्राम, इनको सबको मिक्सी में घोट करके और उबाल करके थोड़ा सेंधा नमक डाल के गरारा कराया और स्वासारी ब्रोनकोम दिया। इसका आर्थराइटिस ठीक कर दिया। पेडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट, हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा, शतावर और घरेलू एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, 5 चीजें तो अप्रतिम हैं। ये सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम, ये सबको लंबा करना है। देखो ये बहुत जरूरी है। अब एक एक बात की कीमत करोड़ों रुपए है। हाँ, एक एक बीमारी से करोड़ों लोग पीड़ित हैं। चलो ये अभ्यास कर लो। यदि अब बात
छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक वात रोगों की कर ले। वात रोगों की पूरी फैमिली है, उसमें बच्चों का भी ये हड्डियों का प्रॉब्लम है, फिर ग्रोथ अच्छी नहीं होती उनको, फिर टेढ़े मेढ़े बच्चों को ही, बच्चों के घुटने जाम हो जाते हैं, चलना फिरना तक बंद हो जाता है। तो बच्चों से लेकर के बड़ों तक वात के बारे में तो ऐसा शास्त्र का भी कथन है, और ये व्यवहारिक मतलब प्रैक्टिकल ट्रूथ है, तो रियल ट्रूथ ऑफ आवर लाइफ, कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम घुटनों में, कमर में, रीढ़ की हड्डी में, जॉइंट्स में, मसल्स में, गर्दन में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। और मैं कहता हूँ भाई प्रथम कोटि का स्वास्थ्य, अल्टीमेट हेल्थ ये है कि आपको कोई भी टेक्निकल ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फिजिकल भी, मेंटल भी, इमोशनल भी, स्पिरिचुअल भी। किसी, आज मैंने उदाहरण दिया था, जहाज में, हवाई जहाज में, प्लेन में, हेलीकॉप्टर में कोई जरा सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो तो उसको फ्लाई करने की अनुमति मिलती है? नहीं मिलती। क्या बोलो, मिलती है? सब बच्चों को भी पता है कि नहीं मिलती। तो अपने बॉडी में भी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसी को कहते हैं पूरी तरह से निरोग और निर्दोष होकर के जीना। तो इसमें प्राणायाम तो लाभकारी है ही सो है। न वात, न पित्त, न कफ, न बीपी, न शुगर, न थायराइड, न अस्थमा, न अर्थराइटिस, न लिवर किडनी में कोई प्रॉब्लम। और अब तो लोगों ने, अरे राम, त्योहारों में अब सगुन का तो अब भैया दूज है तो एक पेड़ा खाते हैं, और कुछ तो पूरा का पूरा डब्बा ही रगड़ देते हैं। कॉमन प्रैक्टिस है स्वामी जी, पूरा डिब्बा खाने वाली। वैसे स्वामी जी छिपा लेते हैं, फिर दूसरों का डिब्बा भी रगड़ देते हैं। अब बताइए स्वामी जी, क्या बदनसीबी है? क्या करना चाहिए? घर में ना थाली में उतना ही रखना चाहिए, मिठाई भी एक दो से ज्यादा ना रखें, बाकी डब्बा पैक करके रखें। जो घर में बड़े हैं, माता पिता या जो भी समझदार हैं, जो थोड़े संयमी आत्माएं हैं, वो नपा तुला दिया करें। नपा तुला खाना, क्या बोला बच्चों? नपा तुला खाना, हाँ, अंधाधुंध नहीं खाना। अब स्वामी जी बचपन में भी अंधाधुंध खा नहीं सकते, बड़े होकर अंधाधुंध नहीं खा सकते। जीवन को कोई भी गलत आलंबन अपने सामने न रखना। आहार का, विचार का, वाणी का, व्यवहार का, स्वभाव का, संबंध का, आचरण का गलत आलंबन वो नहीं रखना चाहिए। तो स्वामी जी हो नहीं सकता है कि आदमी की फिर फिसलने की, बहकने की, जीवन में कोई तो एक ऐसा उम्र हो जिसमें अंधाधुंध खा सके? कोई तो उपाय होना चाहिए। बचपन में भी नहीं खा सकते, बड़े होके भी नहीं खा सकते। मुझे लगता है योग के साथ ही भोग हो सकता है स्वामी जी। योग को जोड़ लें, फिर बढ़िया से भोग करें। जाएगी। हाँ, तेन त्यक्तेन भुंजी था, योग पूर्वक। इसलिए युक्ति भुक्ति, भुक्ति मुक्ति, योग भोग, भुक्ति मुक्ति, ये ऐसे शास्त्र का प्रयोग है। तेन त्यक्तेन भुंजी था, योग पूर्वक भोग होगा तो रोग पैदा नहीं होगा। ये भुक्ति अच्छा, मुक्ति दायकम, ये उपाय सही बताया स्वामी जी। ऐसा ये पूरा जीवन का दर्शन ही ऐसा मेरे भैया। यहाँ हाँ, एक तरफा नहीं चलेगा मामला। बिल्कुल स्वामी जी। योग भोग, हाँ, भुक्ति मुक्ति, विनय वीरता, अभ्युदय निश्चय, शांति क्रांति, प्रार्थना पुरुषार्थ, साथ साथ विरासत विकास, साथ साथ चलेगा संस्कृति समृद्धि का ये प्रवाह।